राघव तो चला गया, अब मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी होगी और ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि रीत अभी अपने दुख में और राघव के केस में उलझी हुई है और राघव तो अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तो शारदा तैयार हो जा, फिर से इस घर में राज करने के लिए तैयार हो जा, अपनी राजगद्दी को फिर से हासिल करने के लिए। शालिनी जी, आप आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। जूस मेरे लिए? सो स्वीट। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप राघव के केस को लेकर कितने परेशान हैं और रीत राघव को बेल दिलाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही है, तो इन सब ने आपने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। शालिनी जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर का बड़ा होने के नाते अगर मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा हूं तो क्या मतलब रह जाता है जिंदगी का। हमेशा अंदर से ऐसी आवाज आ रही कि मैं इस घर का बड़ा होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रहा हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान जी आपके सारे प्रेयर सुनेंगे, लेकिन ये सब करने के लिए भी तो आपका हेल्दी रहना जरूरी है। कितनी चिंता है ना आपको इस घर की। सच कहूं शालिनी जी, आप इस घर में माता रानी का आशीर्वाद बन के आई। थैंक यू सो मच। पर मैं आपका थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप ये जूस पिएंगे। योर विश इज माई कमांड। कभी इस घर का हर कोना मेरी मर्जी से चलता था, हर कदम मेरी मर्जी से उठता था, पर फिर वक्त ने मुझे इस घर से दूर कर दिया और अब वक्त ही मुझे वापस इस घर में भी लेकर आया है और बहुत जल्द एक बार फिर इस घर में मेरा हुक्म चलेगा और जो लोग आज मुझे एक सीधी साधी वेल विशर समझ रहे हैं, कल वही लोग मेरी चालों के सामने बिल्कुल बेबस खड़े होंगे। क्या हो रहा है? मैंने वीरेन के पापा के जूस में इतनी तेज दवाई मिलाई, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं आया। जी। ओह, आप कहाँ से आ रहे हैं? वॉक पे गए थे? जी। वॉक सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या शालिनी जी, आज तबीयत को ठीक सी नहीं है। अंदर से बहुत कमजोरी फील कर रहा हूँ। ये कमजोरी नहीं, मेरी दवाई का असर है वीरेन के पापा। मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल अपनी केयर नहीं करते। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ, आप वहाँ आराम से रिलैक्स कीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं छोड़कर आती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँ। थैंक यू। अरे, अब तो लगता है दवाई का असर होना शुरू हो गया। रीत, चाय ठंडी हो रही है, पी लेना। अब क्या होगा विराज? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल तक सब कुछ इतना ठीक था, हम साथ थे, और आज सब टूटकर बिखर गया है। ये तूफान कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लोगों ने ना इसे सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया, जैसे उनके पास और कोई काम ही नहीं है। अरे, ये तो खूनी बिल्डर की बीवी है ना? हाँ, मैंने भी देखा था इसके पति को बंदूक पकड़े हुए। अरे, तू टीवी पे देख रहा था, मैं तो वहीं खड़ा था। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो आप लोग? पहले पति लड़की के चक्कर में फंसा, पकड़ा गया तो उसको ही मार दिया। पैसे का चक्कर था क्या? धमकी दे रही थी वो। ऐसा तो नहीं ना तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है, या उसने अकेले उस लड़की को मार दिया? अरे मैडम, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके धोखेबाज पति से मुक्ति मिल गई। ये क्या पतिव्रता का नाटक कर रही हैं आप? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने की? हाँ? तू जानता है उसे? कैसे बोल रहा है राघव के बारे में कुछ भी? रीत, मेरी बात सुन।
शांत हो जा, शांत हो जा। नहीं होंगी शांत। इसकी हिम्मत कैसे है राघव के बारे में कुछ भी बोलने की? तुझे पता है वो कैसा है? तुम जानते भी हो उसे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शांत हो जा भाई साहब, प्लीज जाओ ना यार, अपने काम करो, वो परेशान है। प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज। अरे जाओ ना जी, प्लीज शांत हो जा, प्लीज बैठ। क्यों रोका तूने मुझे विराज? ऐसे कोई भी आके इल्जाम लगा सकता है क्या राघव पे? नहीं लगा सकता रीत, एक सेकंड तू शांत हो जाना, बैठ। देख रीत, खुद को संभाल। देख, सब लोगों को चुप नहीं करा सकते, उनका जो मन करेगा बोलेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तुझे तो पता ही है ना, कोर्ट का फैसला बाद में आता है और लोगों के जजमेंट पहले शुरू हो जाते हैं। हम नहीं करा सकते ना चुप। तो इसका मतलब ये है क्या कि कोई भी हाथ में फोन पकड़ के किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है? किसी को किसी की फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा कि राघव पे, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और अगर कोर्ट मुजरिम साबित करते हैं तो बोलो ना, पहले से क्यों बोलना है? तू जो बोल रही है रीत वो सही है, बट फैक्ट ये है कि आज के टाइम पे ना ऐसा ही होता है। विराज, राघव ने मुझसे खुद कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गोली नहीं चलाई, और मेरे लिए इतना काफी है ये मानने के लिए। जी देख, मुझे पता है कि तेरे लिए और मेरे लिए ये मानना काफी है, बट लोगों के लिए नहीं। और तुझे पता है ना, इस केस के सारे सबूत ना राघव के खिलाफ हैं, और जब तक कीर्ति की बॉडी नहीं मिल जाती ना, तब तक राघव को बेगुनाह साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्लीज समझ। हम ढूंढेंगे ना बॉडी। क्या मतलब? हम कैसे ढूंढेंगे? पुलिस को तो मिली नहीं। हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना विराज। प्लीज मेरी हेल्प कर, मुझे तेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। और वैसे भी तू तो एक्सपर्ट है ना ऐसी चीजें ढूंढने में जो दुनिया छुपाना चाहती है। हाँ देख, मैं एक्सपर्ट तो हूँ, बट ठीक है, हम ढूंढेंगे। चले? अभी नहीं, अभी एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है मुझे। प्रतीक भैया, प्रतीक भैया, प्रतीक भैया। क्या हुआ रीत? आपने स्मिता से क्या बोला? राघव और मैंने मिलकर कीर्ति का मर्डर प्लान किया था। तुम स्मिता से मिले थे? एक मिनट दिव्या भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता है ध्रुव ने आपकी और स्मिता की सारी रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस को दिखा रहा है सबूत के तौर पे। इससे राघव का केस कितना कमजोर पड़ सकता है, आपको ये बात समझ में आ रही है? क्यों किया आपने प्रतीक भैया ऐसा? आपको नहीं पता कि राघव किसी की जान नहीं ले सकते? मुझे पता है, और मुझे वो भी पता है कि आप और राघव एक दूसरे से क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि अब से कीर्ति हमारे लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगी। इसका क्या मतलब था? और उस दिन शादी में स्मिता इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह रही थी कि कीर्ति मंडप तक नहीं पहुंचेगी? आप सब इतने श्योर कैसे थे भाभी? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आप सबने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था। हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हम ये कह रहे थे कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। पिछले 24 घंटों में एक बात का विश्वास तो हो गया है मुझे कि अपनों के सामने चाहे कितने भी सबूत पेश कर दूं, अगर उन्होंने मन में आपको गुनहगार मान लिया है ना, तो कोई भी चीज उनकी सोच नहीं बदल सकती। प्रतीक, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम ये बातें किसी के सामने नहीं कहोगे। हमारी बात तो हुई थी, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मेरे पीठ पीछे जाके ये सारी बातें स्मिता को बता दी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से राघव लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मुझे वही पता है जो मैंने देखा और सुना। मैं मानता हूँ कीर्ति अच्छी इंसान नहीं थी, हम सब जानते हैं, पर एक बुरे इंसान का मर्डर करना भी मर्डर ही होता है। राघव ने मर्डर नहीं किया है, सुना आपने?